हेलो फ्रेंड्स आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ में इस नए साल में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, कौन सी चेंजिंग आने वाली है आपके लव लाइफ में, और कौन सी चीज़ें आपके लव लाइफ से बाहर होने वाली हैं। इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, दो नेल पॉलिश को पाइल्स के रूप में रखा है। आप इनमें से कोई एक नेल पॉलिश चूज़ कर सकते हैं, एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। पिंक नेल पॉलिश जो है वो पाइल नंबर 1 है, और जो सिल्वर नेल पॉलिश है वो पाइल नंबर 2 है। तो आप उसी हिसाब से जो पाइल आप चूज़ कर रहे हैं उसकी रीडिंग को आप आगे देख लीजिएगा। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 पिंक नेल पॉलिश से। फ्रेंड्स, अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी हैं तो ये आपके लिए मैसेज इसमें निकल के आया है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, केयरफ्री होके एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो उन्हें ऐसा करते हुए देख नहीं पाता कि वो आपके बारे में सोचे, आपके लिए कुछ एक्शन लें, तो वो उन्हें डिस्टर्ब करने चले आते हैं। ये थर्ड पार्टी इन्हें बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश करती है। ये इन्हें तरह तरह के लव ऑफर्स देती है, तरह तरह से प्यार जताती है, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है ताकि ये आपके बारे में ना सोच सकें, आपकी तरफ ध्यान ना दे सकें। इसके लिए इन्हें डाइवर्ट करने के लिए इनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये काफ़ी प्रयास करती है, और इन्हें कभी भी एकांत में आपके बारे में सोचने का मौका नहीं देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन लें, आपकी तरफ बढ़ें, आपके बारे में सोचें। आपके पर्सन जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि आप सोचते हैं कि वो किसी एक तरफ बढ़ जाएं, आपको किसी तरह से आपकी तरफ एक्शन लें, तो इस थर्ड पार्टी की इस व्यवहार की वजह से वो फिर से स्टक हो जाते हैं, अपनी सिचुएशन में फिर से फंस जाते हैं। फिर वो दोनों चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। फिर से उन्हें दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोचना पड़ता है, और वे इस थर्ड पार्टी से निकल नहीं पाते हैं, और वो अपने इमोशंस को पीछे छोड़ देते हैं। वो अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। उनकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं पहले की तरह, और फिर से वो फंस के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। ये थर्ड पार्टी काफ़ी धाक जमाने वाली पर्सन दिख रही है। थर्ड पार्टी अपना रुतबा रखने वाली पर्सन दिख रही है, जो सब चीज़ें अपने हिसाब से करवाना चाहती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन कनेक्शन में हैं, जिनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। उनके जीवन में ऐसा लगता है कि वो किसी सिचुएशन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पहले तो उन्हें कुछ उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो चारों ओर से मतलब एक इन्वायरमेंट में फंसे हुए हैं। उनको उससे अलग रह के कोई भी काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जिस सिचुएशन में, जिस इन्वायरमेंट में वो हैं, उतने में ही उसी के अंदर उनको काम करना पड़ता है। बस उतने ही के बीच में उन्हें अपना जीवन यूँ समझिए कि जीना पड़ता है। उनकी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, और उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, ताकि वो जो भी एक्शन ले बस उतने ही दायरे में रह के ले, उससे बाहर निकल के कोई एक्शन ना ले। इस तरह की सिचुएशन उनकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इनकी आंखों पे पट्टी तो बंधी हुई है, और हाथ भी बंधे हुए हैं। उनका आसपास का इन्वायरमेंट भी उनको सीमित कर देता है उनके एक्शन को, लेकिन उनके जो पाँव हैं वो खुले हुए हैं,
और वो अपने इमोशंस को अपना मार्गदर्शन बना के कह सकते हैं कि अपने इमोशन को अपने मार्गदर्शन के रूप में चुन के अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं जिस सिचुएशन में वे अभी फंसे हुए हैं, और जिस परिस्थिति में फंसे हुए हैं उससे वो निकल सकते हैं अपने इमोशन को आधार बना के, अपनी फीलिंग्स को आधार बना के वो आगे बढ़ सकते हैं और सिचुएशन से निकल सकते हैं। हो सकता है कि अभी उनको छोटा छोटा कदम ही रखना पड़े, लेकिन ये छोटा छोटा कदम रख के भी वो इस बंधी हुई परिस्थिति से निकल सकते हैं बाहर, इस बंधी हुई सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप रख के ही उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, अपने इमोशंस को फॉलो करके वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है उनको इससे बाहर आने में, लेकिन वो आ सकते हैं और अपने जीवन में सारी खुशियाँ, सारी फुलफिलमेंट वो हासिल कर सकते हैं। और उनको स्टेप इस तरह से छोटे छोटे स्टेप लेके ही इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें अभी कोई बड़ा रास्ता ना मिलता हो, बड़े एक्शन लेने में उनको डर लगता हो, तो ये ऐसा किया जा सकता है कि वो छोटे छोटे स्टेप लें और आगे बढ़ें, स्टक रह के ना रहें अपने जीवन में, क्योंकि जब वो किसी सिचुएशन में आप स्टक हो जाते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है और आपके काम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक कि आप वो एक्शन लेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आपके काम आगे नहीं बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ भी रुकी रहेगी। यूँ कहिए कि आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि आप जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं उसको एक्शन के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब चाहे वो एक्शन आपके लिए थोड़े कष्टदायी हों, लेकिन वो एक्शन लेना पड़ता है। वो एक्शन लिए बिना आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ आगे नहीं होगी और जब तक ये आप एक्शन लेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको कहीं भी फँस के नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेते रहना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई है जो अपनी पूरी पावर में है, एक इम्प्रेस की एनर्जी में है और काफ़ी ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, कुछ अंदर से उनको खालीपन सा है, कुछ कमी सी है उनको, जबकि उनके लिए उनके जीवन में उनको समय समय पर डिवाइन द्वारा मदद मिलती रहती है और डिवाइन का हाथ सदा उनके ऊपर रहता है, उनके सर पे रहता है। डिवाइन हमेशा उनकी मदद के लिए रहते हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन उनकी ये है कि वो खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ग्रोथ हासिल करने के बाद भी, एक इम्प्रेस की एनर्जी में रहने के बाद भी वो कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। उनके जीवन में कुछ कमी है, ऐसा यहाँ पे इनकी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे जो लोग अपने जीवन में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने खुशियों को पाने के दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने लव को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं, उनके प्रति कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अपनी फैमिली में फंसे हुए हैं या फिर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, वो उनके दुखों का कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो दुखी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा दुखी कि वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। उनके दुख बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही बड़े हुए हैं उनके दुख, और अब वो इन दुखों को ज़्यादा समय तक झेलना नहीं चाहते हैं। अब उनसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और वो इन दुखों से निकलना चाहते हैं। वो इन दुखों से निकलना चाहते हैं और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो साहस लाना चाहते हैं जो अभी तक उनके अंदर नहीं था, जिसकी कमी की वजह से वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे अपनी खुशियों के लिए और अपने लव के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अब वो ऐसा कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं और कुछ बड़ा सोच रहे हैं। इस बार वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं और बड़ा सोच के वो एक्शन लेने वाले हैं। ऐसा लगता है कि इस समय उनके
इमोशंस काफ़ी बहुत ही हाई हैं। इनके इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं और अब वे अपने जीवन से इन सारी अननेसेसरी चीज़ों को जो उन्हें सर्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से कट आउट करने के बारे में निर्णय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को वो अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दें जो उन्हें इतना ज़्यादा दुःख दे रहे हैं। उनके दुःख का उनका दुःख कह सकते हैं कि अपने पीक पे है, अपने कंप्लीशन की तरफ है। मतलब अब इससे ज़्यादा दुःख वो सह नहीं सकते हैं। वो इतने ज़्यादा दुःख में हैं, तो वो अब उनके पास एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है अपने आप को इन दुखों से निकालने के लिए। तो वो सीरियसली होके सीरियस होके अपने जीवन में अपनी खुशियों को लाने के लिए कोई बड़ा निर्णय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर पूरी स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इस वक्त डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि डिवाइन द्वारा उन्हें गाइड किया जा रहा है, उन्हें गाइडेंस मिल रही है और अब उनके पास वो पावर दिखाई दे रही है कि अब वो एक्शन ले सकते हैं। अब ये एक्शन लेंगे और अपने जीवन में बड़े बदलाव करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे अपने अपने जीवन में अपने प्यार को हासिल करने के लिए, अपने प्यार को खुशियाँ देने के लिए, अपनी लव लाइफ को फुलफिल करने के लिए वो बड़े एक्शन लेने वाले हैं। कुछ बड़े बदलाव अपने जीवन में करने वाले हैं। वो अपना अब तक जो भी तरीका था, जिस तरीके से वो सोच रहे थे, जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे थे, वो तरीका बिल्कुल ही बदलने वाले हैं क्योंकि अब वो डिवाइन से कनेक्शन में है और डिवाइन से उन्हें गाइडेंस मिल रही है और वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं और इस वजह से उनका नज़रिया जो है वो काफ़ी बदला हुआ है। उनके एक्शन भी इसी वजह से बदलेंगे और अब वो आगे जाके वो सभी चीज़ों को बैलेंस करेंगे अपने जीवन में। जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती हैं, उन्हें अपने जीवन से निकालेंगे। अपने कंधों पे जो ओवरबर्डन था, उसे वो दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो अपने जीवन में खुशियाँ हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं और वो जीत हासिल करेंगे, उन्हें जीत मिलेगी। अपने एक्शन से वो अपने जीवन में जीत हासिल करेंगे, अपनी खुशियों को हासिल करेंगे, अपनी लव को हासिल करेंगे और जो चीज़ें वो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो करके दिखाएँगे। हो सकता है कुछ समय के लिए वो हर्मिट की स्थिति में रहें। हर्मिट की दशा से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वो प्रॉपर एक्शन लेंगे क्योंकि हर में वो जब होंगे तो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो सोच विकसित होगी जो आगे जाके उनके इस एक्शन में काम आएगी, इस एक्शन को लेने में उन्हें मदद करेगी। तो पहले तो वो हर्मिट की स्थिति में आएंगे, उसके बाद वो एक्शन लेंगे और सब कुछ चेंज करेंगे अपने जीवन में। हो सकता है कि अभी तक वो समाज का, सोसाइटी का, लोगों का डर उनके मन में रहा हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। समाज, सोसाइटी का जो भी उनके अंदर डर था, उन सारी डर पे वो जीत हासिल करेंगे। इन सारी चीज़ों पे वो जीत हासिल करेंगे, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे। वो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी का क्या कहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा अभी तक उनके साथ था कि उन्हें लगता था कि अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो उनके हाथ से प्रॉपर्टी वगैरह जो है, जो मटेरियल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो इस डर से भी वो बाहर निकल रहे हैं। अब वो पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्टेड हैं और डिवाइन को समर्पित होकर वो एक्शन लेंगे। वो जो भी होगा केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे और वो ऐसा करेंगे कि अब जो भी होगा वो जो ईश्वर को मंजूर होगा वो होगा, लेकिन अब वो एक्शन लेंगे। वो इस सोच पे आगे बढ़ेंगे कि उनको अब एक्शन लेना है अपने जीवन में। अब इन सारे दुखों को दूर करना है, अपने पार्टनर को खुशियाँ देनी है, अपने लव लाइफ को फुलफिल करना है। इस तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे और एक्शन लेंगे और चीज़ों को बैलेंस करेंगे। अगर चीज़ें दोनों में बैलेंस हो जाती हैं तो ठीक है, वरना वो जो चीज़ें उन्हें उनके रास्ते में बाधा है उसे वो छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे अपने जीवन से निकालते हुए वहाँ से वो हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, इनके जीवन में जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जस्टिस है और बैलेंसिंग भी है, ये बैलेंस कर पाएंगे चीज़ों को। ये इनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होगी कि वे चीज़ों को बैलेंस करेंगे और
वो उनके पास सारे ही टूल्स होंगे अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को मनवाने की, अपनी खुशियों को हासिल करने की, अब वो जीवन में जो चाहते हैं उसको हासिल करने की एक मैजिशियन की स्थिति उनकी होने वाली है आगे। और ये एक्शन लेंगे तो उसमें सक्सेस भी इनको मिलेगी, इनको जीत मिलेगी, इनको अपने जीवन में खुशियाँ मिलेंगी और ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी बैलेंस कर पाएंगे और बाहर के नेगेटिविटी को भी वो बैलेंस कर पाएंगे। और अगर बाहर की चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं तो वो उसमें स्टक होके नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और अपने लव के साथ अपने इमोशंस को फुलफिल करते हुए वे आगे बढ़ेंगे, जो अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। और अब वो सारी पुरानी जो उनकी मान्यता थी, सोच थी, समाज सोसाइटी का डर था और प्रॉपर्टी का डर था, वो सारी चीज़ें इनके जीवन से, उनके मन से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रॉपर एक्शन लेंगे अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए प्रॉपर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके दुखों का अंत हो रहा है और जस्टिस आ रहा है इनके जीवन में। तो ये रही फाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग पसंद आई हो, आपकी एनर्जी से मैच की हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस से ये एनर्जी रेजोनेट की है। गाइस प्लीज़ बताइएगा किस किस से ये एनर्जी मैच की है और सिर्फ हाय लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पता तो चले कि किस किस से ये एनर्जी मैच कर रही है और किसके लिए ये रीडिंग है, ताकि आगे जब भी मैं रीडिंग लाऊं तो उस हिसाब से मुझे पता चल सके कि क्या एनर्जी है आप लोगों की, ये रीडिंग कहाँ तक मैच कर रही है आप लोगों से। तो चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइल नंबर 2 वालों के लिए आगे उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ये एनर्जी निकल के आई है। इसमें ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लवर्स के कनेक्शन में हैं, तो उनके लव लाइफ में आगे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। अभी तक जहाँ पे वो अपने इस कनेक्शन को लेके जगलिंग कर रहे थे, उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। ये अपने लाइफ मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं, अपने कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लव लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण बड़े निर्णय लेने वाले हैं। अपनी लव लाइफ में ये कुछ बड़े निर्णय करने वाले हैं। अभी तक अगर ये अपनी लव लाइफ में फंसे हुए थे, स्टक थे, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और इनको विज़न नहीं था, कोई क्लियर विज़न नहीं था कि आगे वो अपनी लव लाइफ में कैसे आगे बढ़े और कैसे अपने जीवन में ग्रोथ लेके आए, अपनी लव लाइफ में ग्रोथ लेके आए। तो इस न्यू ईयर में ये उनका विज़न क्लियर हो रहा है और वो कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। अपने कनेक्शन में वो आगे बढ़ने वाले हैं, अपने लव कनेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं, उनको लेके वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने वाले हैं। आप होप रखिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आगे आपकी लव लाइफ पूरी तरह से बैलेंसिंग आएंगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, फुलफिलमेंट आएंगी आपके जीवन में। आपके जीवन में आपकी इम्प्रेस आएंगी आने वाले ईयर में। आपकी जो पार्टनर हैं, जो लव पार्टनर हैं, वो आपके जीवन में आएंगी न्यू ईयर में। आपके जीवन में सारी खुशियाँ, अबंडेंस आ रही हैं। अपने लव से रिलेटेड जो भी है आपका, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं नए साल में। कंप्लीशन आ रहा है आपकी फैमिली में, फैमिली लाइफ में बैलेंसिंग आ रही है आपके जीवन में और साथ ही साथ आपका डिवाइन से कनेक्शन भी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रहा है और आपको अभी तक जो भी दर्द दुख मिला है अपने लव लाइफ में, जो भी दुख था अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी अपनी लव लाइफ में, तो आपको इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और
अपने जीवन में काफ़ी बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें या तो आपकी अंदरूनी चीज़ें हैं या तो फिर बाहर के लोग हैं जो आपके जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हैं उनसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं जो जिसमें आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी साहस के साथ, हिम्मत के साथ, काफ़ी होप के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में ये कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में आपकी लव लाइफ कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। खुशियाँ आ रही हैं। होप रखिए आप अपने जीवन में। आपके जीवन में बैलेंसिंग आ रही है। आपके जीवन में आपकी इंप्रेस आ रही है। आपके जीवन में बड़े निर्णय आप कुछ करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अपनी इस टफ सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। अपने जीवन को बैलेंस करने वाले हैं। अपने लव लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हैं और आप एक किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आने वाले हैं। किंग ऑफ आप अपने लाइफ में अपने अंदर की प्योरिटी पे ध्यान देने वाले हैं। आप अपने अंदर की इम्प्योरिटी को बाहर करने वाले हैं और जो चीज़ें आपके जीवन में आपकी लव लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उसे अपने जीवन से कट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में लव लाइफ में आने वाले मंथ में न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट कुछ ऐसा पड़ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा वगैरह आर्गुमेंट हो जाए, तो आप उससे अवेयर रहिएगा क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी ये इम्पैक्ट डाल सकती है कि आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ आर्गुमेंट या झगड़ा हो सकता है। थोड़े समय के लिए ही एनर्जी ये रहेगी, तो आप उसमें अवेयर रहिएगा। बाकी आपके जीवन में ग्रोथ है। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आगे दिखाई दे रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये नेगेटिविटी हो सकता है कि आपकी कुछ ग्रह दशाएं हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, समय नहीं ठीक चल रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा नंदों को दान पुण्य कीजिए, कुछ भोजन वगैरह कराइए, पैसे से मदद कीजिए, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं आप ये चीज़ें कीजिए ताकि ये जो भी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, जो भी ग्रह दशाएं हैं वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और आने वाले समय में आपके इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों में ही बैलेंसिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप इल्यूजन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके चिंताओं का, आपके दुखों का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है आपके जीवन में, जो आपका समय ठीक नहीं चल रहा है उसको लेके है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी न्यू मून की एनर्जी है जो आपके जीवन में थोड़ा इम्बैलेंसिंग ला सकती है आपके लव लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में दरार डालने की कोशिश करे, आपके बीच में झगड़ा कराने की कोशिश करे, तो आप उससे अवेयर रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, और जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सिर्फ हाई लिखिएगा। इतना ही काफ़ी है। कम से कम ये तो पता चले कि ये रीडिंग, ये एनर्जी किससे मैच कर रही है। मुझे बस ये पता करना है। प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।